गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो स्लोगन है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है एट एवरी ट्रांसफर पॉइंट एड इनोकुलेशन एंड रिमूव स्लैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है मिल्टिंग के लिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जो इनिशियल ट्रांसफर पॉइंट होता है मेटल मेटल का, कि फर्नेस से हम लैडल में डालते हैं, ट्रीटमेंट लैडल में डालते हैं, उसके बाद पूरिंग लैडल में डालते हैं। तो ये हर ट्रांसफर पॉइंट के ऊपर आपको इनोकुलेशन ऐड करना चाहिए। स्पेशली ये कास्टार्ड के लिए एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डक्टाइल आयन बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं, तो ये स्लोगन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डक्टाइल आयन में ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा होता है, उसमें हाई टेम्परेचर होता है, मैग्नीशियम होता है, और उसके वजह से ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो हर ट्रांसफर पॉइंट पे अगर आप इनोकुलेशन डालेंगे तो जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है उसको आप नलिफाई कर सकते हैं, न्यूक्लिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, नोडुलैरिटी को, नोडुल काउंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर हर ट्रांसफर पॉइंट के ऊपर इनोकुलेशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है रिमूव स्लैग। आप जानते हैं कि डक्टाइल आयन में आपके पास जो स्लैग है उसे हम ड्रॉस कहते हैं। तो वो जो होता है वो लिक्विड स्लैग होता है। लिक्विड स्लैग का मतलब है कि वो स्लैग आपके पकड़ में नहीं आता है जल्दी से। उसे आप गैदर करने जाओगे तो वो जल्दी से गैदर नहीं होता है, बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म, इट इज नॉट इन द सॉलिड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में होने के वजह से उसको आपके रनर बार्स के थ्रू, आपके गेटिंग के थ्रू, आपके फिल्टर के थ्रू भी जाने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। इसलिए, और दूसरी बात है कि आप इसमें मैग्नीशियम होता है जो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम सल्फाइड तैयार होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। ये जो मैग्नीशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो दोनों भी एक तरह के स्लैग्स है, एक स्लैग का फॉर्म है। और इसीलिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम इसमें रहेगा तो मैग्नीशियम मेटल के साथ, जो सल्फर है मेटल के अंदर जो सल्फर है उसके साथ हमेशा ट्रीट करता रहेगा और मैग्नीशियम सल्फाइड बनाता रहेगा। और साथ में जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ में संपर्क में आएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रक्रिया है, जिसमें जब तक ये मेटल आप पूरी तरह पोर करके खत्म नहीं करते तब तक ये मैग्नीशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए आप एक बार स्लैग निकाल के एग्जाम में नहीं चलता है, क्योंकि ये स्लैग हमेशा कंटिन्यूअसली तैयार होता रहता है, डेवलप होता रहता है। तो हमेशा ये जब भी कोई ट्रांसफर पॉइंट आएगा उस ट्रांसफर पॉइंट के ऊपर आपको ये जो लिक्विड स्लैग है उसे निकालना बहुत जरूरी है। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि अगर स्लैग आपके मेटल के थ्रू, गेटिंग सिस्टम के थ्रू कास्टिंग में जाएगा तो आपको आफ्टर मशीनिंग डिफेक्ट मिलेंगे, स्लैग के डिफेक्ट मिलेंगे। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि अगर ये स्लैग आप मेटल में वैसा ही रखोगे तो उसका कई बार रिवर्सिबल जो इफेक्ट है, क्योंकि उसके सल्फर को खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। सल्फर को खींचने के वजह से आपका मैग्नीशियम रेसिडुअल जो मैग्नीशियम है उसका उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इस स्लैग को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप जितने फ्रिक्वेंटली इसे निकाल पाओगे, जितने इफेक्टिवली इसे निकाल पाओगे, और जितने इफेक्टिवली इनोकुलेशन को ऐड कर पाओगे, आपका डक्टाइल आयन का जो न्यूक्लिएशन है, डक्टाइल आयन की मेटल की क्वालिटी है वो ज्यादा इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। और के साथ में आप बेहतर डक्टाइल आयन बना पाएंगे। तो इस स्लोगन को हमेशा याद रखिए, एट एवरी ट्रांसफर पॉइंट ऐड इनोकुलेशन एंड रिमूव स्लैग। आप मेड फर्नेस से पोरिंग लैडल पे या पोरिंग ट्रीटमेंट लैडल पे, और ट्रीटमेंट लैडल से पोरिंग लैडल पे जब भी जाओगे तो इस प्रक्रिया को, इस थॉट प्रोसेस को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, इसे फॉलो करना है, ताकि आपका मेटल ज्यादा शुद्ध बने, ज्यादा अच्छा बने, उसकी मेटलर्जी ज्यादा बेहतर बने। और उम्मीद है कि इस स्लोगन के साथ आप अच्छा एंजाइम बनाने के सक्षम रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। एक बार फिर याद दिलाता हूँ, एट एवरी ट्रांसफर पॉइंट एड इनोकुलेशन एंड रिमूव स्लैग। थैंक यू वेरी मच।